दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या कौन थी और हमारे जीवन में इन दोनों का क्या महत्व है। आखिर हम लोग इन दोनों की पूजा क्यों करते हैं। एक अलौकिक कथा के माध्यम से हम बताते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस कथा को कृपया पूरा अंत तक अवश्य सुने और पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में जाने। कथा इस प्रकार है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड खाली और शांत था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर इस सृष्टि को रचने का निर्णय लिया। उन्होंने चारों दिशाओं में जीवन का प्रसार किया। सूर्य, चंद्रमा, तारे और पृथ्वी की रचना हुई। चंद्रमा, जो शीतलता और शांति का प्रतीक था, उसे सृष्टि में विशेष स्थान मिला। चंद्रदेव को इसकी देखभाल का दायित्व दिया गया। चंद्रलोक एक ऐसा स्थान बना जो दैवीय ऊर्जा और सुंदरता से भरा था। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि चंद्रलोक में प्रकाश तो था, पर गहराई और संतुलन की कमी थी। तभी उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, तुम्हारे लोक में दो आत्माओं का जन्म होगा। ये आत्माएं सृष्टि को संतुलन प्रदान करेगी। चंद्रदेव ने अपनी तपस्या से दो दिव्य आत्माओं को जन्म दिया। पहली आत्मा थी पूर्णिमा, जिसकी छवि चांद के समान उज्ज्वल थी। उसका व्यक्तित्व मधुर, दयालु और प्रसन्नचित्त था। उसकी उपस्थिति से पूरा चंद्रलोक जगमगा उठता। उसकी चांदनी से पृथ्वी पर हर जीव प्रसन्न रहता था। दूसरी आत्मा थी अमावस्या। वह गहरे अंधकार और रहस्यमय ऊर्जा का प्रतीक थी। अमावस्या का व्यक्तित्व गंभीर और शांत था। उसकी छाया में लोग आत्मचिंतन करते और विश्राम पाते। वह जीवन की गहराई को समझने वाली थी। दोनों बहनें चंद्रदेव की प्रिय थीं, और वे अपनी अपनी विशेषताओं के कारण सृष्टि के लिए अनमोल थीं। पूर्णिमा और अमावस्या एक साथ खेलती, आकाश में चमकती और चंद्रलोक को सुंदर बनाती। पूर्णिमा अपनी रोशनी से हर जगह आनंद फैलाती, जबकि अमावस्या अपने शांत स्वभाव से गहरी सोच का वातावरण बनाती। गांव के लोग पूर्णिमा की चांदनी में रात भर उत्सव मनाते। वहीं अमावस्या की रातें गहरी शांति का प्रतीक थी, जब लोग ध्यान और आत्मनिरीक्षण करते। दोनों बहनों का ये सामंजस्य सृष्टि के लिए वरदान था। लेकिन समय के साथ पूर्णिमा और अमावस्या के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी होने लगी। पूर्णिमा और अमावस्या की जोड़ी चंद्रलोक के लिए अद्वितीय थी। वे दोनों एक दूसरे की पूरक थीं, जैसे दिन और रात। जब पूर्णिमा आकाश में अपनी उज्ज्वल चांदनी बिखेरती, तो धरती पर आनंद की लहर दौड़ जाती। उसकी रोशनी में लोग खेतों में काम करते, बच्चों के चेहरे खिल उठते और पशु पक्षी चहचहाने लगते। गांव के लोग पूर्णिमा की रातों में उत्सव मनाते। हर घर में दिए जलाए जाते, गीत गाए जाते और लोग सामूहिक नृत्य करते। बच्चों के लिए ये रात किसी जादू से कम नहीं होती। वे अपनी दादी नानी से चांद की कहानियां सुनते, चांद में छिपी परियों की कल्पनाएं करते और उसे देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। पूर्णिमा की रातें रोशनी और उल्लास का प्रतीक थीं। दूसरी ओर अमावस्या की रातें गहराई और आत्मचिंतन का समय थी। उसकी उपस्थिति में आकाश में केवल सितारों की टिमटिमाहट होती, जो एक रहस्यमयी शांति का आभास देती। लोग अमावस्या की रातों में ध्यान करते, अपने भीतर झांकते और अपने जीवन के निर्णयों पर विचार करते। अमावस्या के अंधकार में एक अनोखा आकर्षण था। उसकी गहराई में छिपी शांति ने लोगों को विश्राम और आत्मचिंतन का अवसर दिया। गांव के बुजुर्ग कहते, अमावस्या की रातें आत्मा को नया जीवन देती हैं। वे अंधेरे से डरने के बजाय उसे स्वीकार करते, क्योंकि वे जानते थे कि अंधकार के बिना उजाले का महत्व समझना असंभव है। पूर्णिमा और अमावस्या का ये संतुलन सृष्टि के लिए वरदान था। दोनों बहनें मिलकर आकाश को अपनी छवि से सजीव बनाती। उनके इस अद्वितीय सामंजस्य के कारण पृथ्वी पर जीवन चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, धीरे धीरे उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी होने लगी। ये दीवार उनके स्वभावों में अंतर और उनके महत्व को लेकर बढ़ती भावना से बनी थी। पूर्णिमा को ये गर्व था कि उसकी रोशनी के बिना संसार अंधकार में डूब जाएगा। वह अपने उजाले से लोगों को खुश और सक्रिय रखती थी। जब लोग उसकी पूजा करते, तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता। उसने महसूस किया कि उसकी चांदनी के बिना जीवन अधूरा है। अमावस्या, जो हमेशा शांत और गहरे विचारों में डूबी रहती थी, ने धीरे धीरे अपने अंधकार के महत्व को समझना शुरू किया। उसे लगा कि उसकी गहराई के बिना लोग सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते।
उसने सोचा, उजाले की चमक तभी मायने रखती है जब अंधकार का स्पर्श हो। मेरे अंधकार के बिना ये संसार अधूरा है। उनके भीतर यह भावना पनपने लगी कि वे एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण है। यह अहंकार धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार पैदा करने लगा। अब वे साथ खेलती, लेकिन पहले जैसी हंसी खुशी गायब होने लगी। कभी कभी पूर्णिमा अमावस्या से कहती, तुम्हारे अंधकार में लोग डरते हैं, मेरी रोशनी ही उन्हें सुरक्षा और खुशी देती है। अमावस्या इसका उत्तर गंभीर स्वर में देती, तुम्हारी रोशनी बिना मेरे अंधकार के फीकी लगती है। मेरी रातें उन्हें गहराई और आत्मज्ञान का समय देती हैं। मेरा महत्व तुमसे कम नहीं। यह बातें पहले हल्की फुल्की नोकझोंक तक सीमित थीं, लेकिन धीरे धीरे उनमें कड़वाहट बढ़ने लगी। गांव के लोग भी उनके बीच इस अदृश्य खिंचाव को महसूस करने लगे। कुछ लोग केवल पूर्णिमा की पूजा करने लगे, यह मानते हुए कि उसकी रोशनी जीवन में सुख और समृद्धि लाती है। वे अमावस्या को टालने लगे, ये सोचकर कि उसका अंधकार अशुभ है। दूसरी ओर कुछ लोग अमावस्या की रातों को अधिक महत्व देने लगे। वे कहते, अंधकार हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। उजाले में सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन गहराई में केवल अंधकार ही प्रवेश कर सकता है। इस विभाजन ने दोनों बहनों के बीच दूरियों को और बढ़ा दिया। पूर्णिमा को लगा कि लोग अब अमावस्या की बातों को अधिक तवज्जो देने लगे हैं, जबकि अमावस्या को लगता कि पूर्णिमा ने उसका महत्व कम कर दिया है। दोस्तों, अब उन दोनों में और भी दूरी बढ़ने लगी। इस अदृश्य दीवार का परिणाम ये हुआ कि अब पूर्णिमा और अमावस्या एक साथ नहीं चमकती। जब पूर्णिमा अपनी पूरी रोशनी में होती, तो अमावस्या चुपचाप दूर चली जाती। और जब अमावस्या का समय आता, तो पूर्णिमा अपनी चमक को घटाकर शांत हो जाती। ये सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने लगा। चंद्रमा का चक्र अनियमित हो गया, और इससे पृथ्वी पर अराजकता फैलने लगी। लोग परेशान रहने लगे, प्रकृति असंतुलित हो गई, और जीवन कठिन हो गया। दोनों बहनों ने महसूस किया कि उनके झगड़े का असर केवल उनके रिश्ते पर नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि पर पड़ रहा है। लेकिन उनका अहंकार उन्हें एक दूसरे से सुलह करने से रोक रहा था। दोस्तों, अब आगे सुनते हैं कि चंद्रदेव कैसे पूर्णिमा और अमावस्या का झगड़ा समाप्त कर पाते हैं या नहीं। अब चंद्रदेव, जो अपनी बेटियों के झगड़े से अत्यंत चिंतित थे, एक समाधान की तलाश में हिमालय पर्वत पर पहुंचे। हिमालय पर्वत की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती थीं, और वहां की शांत वायुमंडल में ब्रह्मांड के गहरे रहस्य छिपे हुए थे। इसी स्थान पर एक महान ऋषि निवास करते थे, जिन्हें ऋषि हिमालय के नाम से जाना जाता था। ऋषि हिमालय न केवल प्रकृति के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता थे, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन के रक्षक भी थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता था। चंद्रदेव ने उनके समक्ष झुककर कहा, हे ऋषि, मेरी बेटियों पूर्णिमा और अमावस्या के बीच सामंजस्य समाप्त हो गया है। उनके झगड़े के कारण सृष्टि में अराजकता फैल रही है। आप ही उन्हें सही मार्ग दिखा सकते हैं। ऋषि हिमालय ने चंद्रदेव की बात ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, तुम्हारी चिंता जायज है। ये सृष्टि प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख, दिन और रात जैसे द्वैतों से संतुलित है। यदि यह संतुलन बिगड़ता है, तो सृष्टि का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। मुझे पूर्णिमा और अमावस्या से बात करनी होगी। चंद्रदेव ने अपनी बेटियों को बुलाया। जब पूर्णिमा और अमावस्या ऋषि हिमालय के सामने पहुंची, तो उनके चेहरे पर अपने अपने महत्व का गर्व साफ झलक रहा था। पूर्णिमा ने नम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषि, मेरी चांदनी से संसार प्रकाशमय होता है। लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरी रोशनी में खुशी मनाते हैं। क्या यह सिद्ध नहीं करता कि मैं सृष्टि के लिए अधिक महत्वपूर्ण हूं? अमावस्या, जो थोड़ी दूर खड़ी थी, गंभीर स्वर में बोली, मेरे अंधकार के बिना तुम्हारा प्रकाश बेमानी है। मेरा अंधकार विश्राम, चिंतन और पुनर्नवा का समय लाता है। यह सृष्टि को गहराई और संतुलन देता है। बिना मेरे, तुम्हारा प्रकाश केवल थकान और उथलापन लाएगा। ऋषि हिमालय ने दोनों बहनों की बातें सुनी। वे मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं को महत्वपूर्ण मानती हो, जो सही भी है। लेकिन सृष्टि के संतुलन के लिए दोनों का होना आवश्यक है। केवल प्रकाश या केवल अंधकार सृष्टि को विनाश की ओर ले जाएगा। यह समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है।
ऋषि हिमालय ने अपने आसन पर बैठते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर केवल दिन ही दिन हुआ करता था। सूरज लगातार चमकता रहता और उसकी रोशनी से सब कुछ झिलमिलाता था। लोगों ने शुरुआत में इसका आनंद लिया, लेकिन जल्द ही वे थकने लगे। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, फसलें सूख गईं, और लोग विश्राम के लिए तरसने लगे। ऋषि ने रुककर दोनों बहनों की ओर देखा और आगे बोले, तब सृष्टि ने रात को जन्म दिया। रात के अंधकार ने लोगों को विश्राम का समय दिया। पेड़ पौधों ने अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया। लेकिन जब रात लंबी हो गई तो जीवन ठहरने लगा। तब समझ में आया कि दिन और रात का चक्र ही सृष्टि का असली नियम है। उन्होंने दोनों बहनों की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा संबंध भी दिन और रात की तरह है। तुम दोनों में से कोई भी कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जब तुम दोनों अपने अपने समय पर अपने कर्तव्यों का पालन करती हो, तभी सृष्टि का चक्र सुचारू रूप से चलता है। लेकिन यदि तुम दोनों अपने अहंकार के कारण यह समझने से इनकार करती हो, तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। ऋषि ने अपने आसपास के वातावरण की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस हिमालय को। इसकी ऊंचाई और कठोरता के कारण इसे स्थिरता का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। ये बर्फ गर्मियों में पिघलती है, नदियों को जीवन देती है, और फिर सर्दियों में वापस जम जाती है। यही चक्र संतुलन को बनाए रखता है। फिर उन्होंने पूर्णिमा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी चांदनी उस बर्फ के पिघलने के समान है, जो जीवन को ऊर्जा देती है। इसके बाद उन्होंने अमावस्या की ओर मुड़कर कहा, और तुम्हारा अंधकार उस स्थिर हिमाच्छादित बर्फ की तरह है, जो जीवन को ठहराव और शांति प्रदान करता है। दोनों की अपनी भूमिका है, और दोनों के बिना ये सृष्टि अधूरी है। ऋषि हिमालय ने अपने उदाहरणों और कहानियों से समझाने का हर संभव प्रयास किया। पूर्णिमा और अमावस्या ने उनकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उनके भीतर का अहंकार अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। पूर्णिमा ने मन ही मन सोचा, मैं तो फिर भी सभी को खुशी और प्रकाश देती हूँ। मेरी महिमा सबसे ऊपर है। अमावस्या ने अपने भीतर कहा, लोग मेरे अंधकार में ही सच्ची शांति पाते हैं। मेरी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऋषि हिमालय ने उनकी आंखों में छिपी यह भावना पढ़ ली। उन्होंने मन ही मन निर्णय किया कि दोनों बहनों को इस अहंकार से मुक्त करने के लिए उन्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। ऋषि हिमालय ने महसूस किया कि केवल समझाने से दोनों बहनों के भीतर का अहंकार समाप्त नहीं होगा। उन्हें एक ऐसी परीक्षा की आवश्यकता थी जो उन्हें अपने अपने महत्व का वास्तविक बोध करा सके। ऋषि ने दोनों बहनों को अपने समीप बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों का झगड़ा सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इसे ठीक करने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। इस परीक्षा में तुम्हारी शक्ति और धैर्य की परख होगी। जो इस परीक्षा में सफल होगी, वह सृष्टि की भलाई के लिए सही मार्ग पर लौट आएगी। ऋषि ने अपनी तपोबल से एक विशेष नियम बनाया। उन्होंने चंद्रमा के चक्र को अस्थायी रूप से रोक दिया और दोनों बहनों को उनकी शक्तियों से वंचित कर दिया। अब न तो पूर्णिमा अपनी रोशनी बिखेर सकती थी और न ही अमावस्या अपने अंधकार को फैला सकती थी। ऋषि ने कहा, तुम दोनों को पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर भेजा जाएगा। वहां तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारी शक्तियां कितनी महत्वपूर्ण है। तुम्हें सृष्टि के उन हिस्सों में जाना होगा जहां तुम्हारी उपस्थिति की सबसे अधिक आवश्यकता है। पूर्णिमा को एक ऐसे गांव में भेजा गया जो अत्यंत घना और अंधकार में जंगलों के बीच बसा हुआ था। वहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। इस गांव के लोग अंधकार में जीने के आदी हो गए थे। वे डर और अनिश्चितता से घिरे रहते, और हर पल किसी अनहोनी का भय सताता। पूर्णिमा ने सोचा, मेरी चांदनी इस गांव को प्रकाशमय बना सकती है। यदि मैं यहां होती तो लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वह अपनी रोशनी से वंचित थी। वह गांव के लोगों के बीच गई और उनकी दिनचर्या को देखा। वहां उसने महसूस किया कि रोशनी के बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है। बच्चों की आंखों में उत्साह की कमी थी, और बुजुर्ग भी उदास थे। एक रात पूर्णिमा ने देखा कि लोग किसी अज्ञात भय से कांप रहे थे। तभी उसने सोचा, अगर मेरी रोशनी यहां होती तो ये लोग डर के बजाय उत्सव मनाते।
मेरा काम केवल चमकना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में उम्मीद और खुशी लाना है। दूसरी ओर, अमावस्या को एक ऐसे नगर में भेजा गया जहां हमेशा रोशनी रहती थी। सूर्य की तेज चमक और निरंतर गतिविधियां वहां के लोगों को थका देती थीं। वहां कोई विश्राम नहीं करता था, और लोग अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें आत्मचिंतन का समय ही नहीं मिलता था। अमावस्या ने सोचा, यहां मेरे अंधकार की कितनी आवश्यकता है। अगर मैं यहां होती तो लोग आराम करते, अपने मन को शांत करते और अपने भीतर झांकते। लेकिन अमावस्या अब अपने अंधकार को फैलाने में असमर्थ थी। उसने देखा कि वहां के लोग निरंतर थकान और बेचैनी से ग्रस्त थे। वे जितना अधिक काम करते, उतना ही अधिक तनाव में रहते। एक रात उसने देखा कि एक व्यक्ति थकान के कारण बेहोश हो गया। यह देखकर अमावस्या के मन में गहरी करुणा जागी। उसने सोचा, मेरा अंधकार केवल विश्राम का प्रतीक नहीं है। ये लोगों को अपने भीतर झांकने और शांति पाने का अवसर भी देता है। मेरे बिना ये लोग सुकून नहीं पा सकते। दोनों बहनों ने अपनी अपनी परीक्षा के दौरान महसूस किया कि सृष्टि में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। पूर्णिमा को ये समझ में आया कि उसका प्रकाश केवल चमकने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी और उम्मीद लाने के लिए है। वहीं अमावस्या ने जाना कि उसका अंधकार लोगों को शांति और आत्मनिरीक्षण का समय देता है। उनके भीतर का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे की पूरक हैं और सृष्टि को संतुलित रखने के लिए दोनों का साथ रहना आवश्यक है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच बढ़ते झगड़े और सृष्टि पर उसके दुष्प्रभाव को देखकर देवताओं और ऋषियों में चिंता बढ़ गई। हर कोई इस समस्या का समाधान चाहता था, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि इसे कैसे हल किया जाए। उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। हिमालय पर्वत पर, जहां ऋषि हिमालय ने दोनों बहनों को उनकी परीक्षा से गुजरने के लिए भेजा था, वहां ब्रह्मा जी अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट हुए। उनके आगमन से चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। चंद्रदेव, ऋषि हिमालय और दोनों बहनें पूर्णिमा और अमावस्या उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। ब्रह्मा जी ने अपनी गंभीर और मधुर वाणी में कहा, हे पूर्णिमा और अमावस्या, तुम दोनों चंद्रमा की शक्तिशाली बेटियां हो। तुम्हारा झगड़ा केवल तुम दोनों को ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर रहा है। यह सृष्टि संतुलन के नियम पर चलती है। प्रकाश और अंधकार, दिन और रात, सुख और दुख, सभी का अपना अपना महत्व है। यदि यह संतुलन टूटेगा तो विनाश अवश्यंभावी होगा। दोनों बहनें ब्रह्मा जी की बातें ध्यान से सुन रही थीं। उनके भीतर कहीं न कहीं ये समझने की कोशिश हो रही थी कि वे सृष्टि के संतुलन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तुम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। तुम्हारा सामंजस्य ही सृष्टि का आधार है। इसलिए मैं आज से एक नया नियम बनाता हूं। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से चंद्रमा के चक्र को दो भागों में बांट दिया। उन्होंने पूर्णिमा की ओर देखकर कहा, पूर्णिमा, तुम हर महीने एक बार अपनी पूरी रोशनी के साथ आकाश में चमकोगी। तुम्हारी चांदनी से धरती पर उत्सव और आनंद का वातावरण बनेगा। लोग तुम्हारे प्रकाश में खुशियां मनाएंगे, अपने परिवारों के साथ समय बिताएंगे, और सृष्टि को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। तुम्हारी चांदनी जीवन में उमंग और प्रेरणा का प्रतीक बनेगी। पूर्णिमा ने सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की बात मानी। ब्रह्मा जी फिर अमावस्या की ओर मुड़े और बोले, अमावस्या, तुम्हारा अंधकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूर्णिमा का प्रकाश। तुम्हारी रातें विश्राम, आत्मचिंतन और गहराई का समय होंगी। लोग तुम्हारे अंधकार में अपने भीतर झांक सकेंगे, अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकेंगे और मानसिक शांति पा सकेंगे। तुम्हारा अंधकार उन्हें संतुलित और स्थिर बनाएगा। अमावस्या ने भी अपने कर्तव्य को समझते हुए सिर झुका लिया। ब्रह्मा जी ने अपने नए नियम को विस्तार से समझाते हुए कहा, अब से तुम दोनों अपनी भूमिकाएं बारी बारी से निभाओगी। आधे महीने तक पूर्णिमा अपनी चांदनी बिखेरेगी, और फिर आधे महीने तक अमावस्या अपने अंधकार से सृष्टि को शांति और गहराई प्रदान करेगी। इस चक्र के चलते सृष्टि में संतुलन बना रहेगा और जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा, तुम दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा।
सृष्टि का संतुलन तभी संभव है जब तुम दोनों अपनी अपनी भूमिकाएं सही से निभाओगी और एक दूसरे के महत्व को समझोगी। ब्रह्मा जी के आदेश ने सृष्टि को एक नई दिशा दी। चंद्रमा का चक्र धीरे धीरे अपने प्राकृतिक स्वरूप में लौट आया। अब पूर्णिमा और अमावस्या बारी बारी से अपनी भूमिकाएं निभाने लगी। जैसे ही चक्र व्यवस्थित हुआ, पृथ्वी पर एक नए युग का आरंभ हुआ, जहां संतुलन, शांति और समृद्धि का वातावरण बनने लगा। पूर्णिमा की रातें अब और भी खास हो गईं। जब चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी के साथ आकाश में चमकता तो धरती पर मानो दिव्य आभा उतर आती। गांवों और शहरों में लोग इन रातों को बड़े उत्सवों और समारोहों के लिए चुनते। खेतों में पकी फसलें चांदनी में चमकती और किसान अपनी मेहनत का जश्न मनाते। बच्चे खुले मैदानों में खेलते, बुजुर्ग आंगन में बैठकर कहानियां सुनाते और महिलाएं पूजा अर्चना में व्यस्त रहती। मंदिरों में विशेष आरती का आयोजन होता और लोग अपनी परेशानियां भूलकर आनंद के क्षणों में खो जाते। पूर्णिमा की रात केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं थी, ये सामूहिक खुशी, प्रेम और एकजुटता का संदेश भी देती थी। लोग एक दूसरे के घर जाते, मिठाइयां बांटते और अपने रिश्तों को मजबूत करते। अमावस्या की रातें एकदम विपरीत थीं। जब चंद्रमा गायब हो जाता और आकाश गहरे अंधकार में डूब जाता, तो प्रकृति भी मानो विश्राम में चली जाती। ये समय लोगों के लिए आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का था। गांव के लोग अमावस्या की रातों को ध्यान और साधना के लिए आदर्श मानते। ऋषि और साधु इन रातों में विशेष साधना करते और घरों में लोग दीप जलाकर शांति का अनुभव करते। अंधकार में बैठकर लोग अपने जीवन के सुख दुख का मूल्यांकन करते और आत्मा की गहराइयों में झांकते। इन रातों में प्रकृति की गूंज सुनाई देती, झींगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट और नदी की धीमी लहरों का संगीत। ये वातावरण मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता। पूर्णिमा और अमावस्या के चक्र ने धरती पर ऊर्जा का संतुलन स्थापित कर दिया। अब लोग समझने लगे कि जीवन में रोशनी और अंधकार दोनों का महत्व है। पूर्णिमा की रातों में जो ऊर्जा और उत्साह लोगों को मिलता, वह अमावस्या की शांति और विश्राम से संतुलित हो जाता। इससे न केवल उनकी मानसिक स्थिति बेहतर हुई, बल्कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। खेती किसानी करने वाले लोग अमावस्या की रातों को विश्राम करते और पूर्णिमा की रोशनी में देर तक काम कर पाते। व्यापारी अपने व्यवसाय को सही दिशा में ले जाने के लिए इन चक्रों का पालन करने लगे। इस संतुलन ने सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया। त्योहारों का आयोजन पूर्णिमा की रातों में किया जाता, जिससे सामूहिक आनंद का वातावरण बनता। वहीं अमावस्या की रातों को विशेष साधना, उपवास और तपस्या के लिए रखा जाता, जिससे लोगों के मन और आत्मा को शुद्धि मिलती। गुरुकुलों में शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों को इस चक्र का महत्व सिखाना शुरू किया। वे बताते कि कैसे प्रकाश और अंधकार दोनों जीवन के आवश्यक अंग हैं। इस समझ से लोग अधिक सहनशील, संतुलित और समझदार बन गए। ब्रह्मा जी के नए नियम का प्रभाव न केवल मानव जीवन पर बल्कि पूरी प्रकृति पर भी पड़ा। जंगलों, पहाड़ों, नदियों और महासागरों में संतुलन लौट आया। जानवरों का जीवन भी इस चक्र से प्रभावित हुआ। जंगली जीव अमावस्या की रातों में विश्राम करते, जबकि पूर्णिमा की रोशनी में वे अधिक सक्रिय हो जाते। पक्षी अपनी दिशाओं को बेहतर तरीके से समझने लगे और समुद्र की लहरें भी चंद्रमा के चक्र के अनुसार उठती और गिरती। प्रकृति का ये सामंजस्य देख ऋषि, मुनि और देवता भी आनंदित हो उठे। सभी ने ब्रह्मा जी के इस समाधान की सराहना की। पूर्णिमा और अमावस्या ने भी अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ निभाना शुरू कर दिया। अब उनके मन में कोई अहंकार या प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वे एक दूसरे की भूमिकाओं का सम्मान करने लगी। पूर्णिमा जब अपनी चांदनी बिखेरती, तो वह सोचती, मेरी रोशनी तभी सार्थक है जब अमावस्या का अंधकार उसे संतुलित करता है। अमावस्या भी यह मानती, मेरा अंधकार तभी अर्थपूर्ण है जब पूर्णिमा की रोशनी उसे पूरक बनाती है। दोनों बहनों ने यह समझ लिया था कि वे सृष्टि के संतुलन के लिए अपरिहार्य हैं। ब्रह्मा जी के आदेश और चंद्रमा के नए चक्र ने सृष्टि को स्थायी शांति का मार्ग दिखाया। ये घटना मानव जाति के लिए एक अमूल्य शिक्षा बन गई कि जीवन में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है।
हर पूर्णिमा और अमावस्या लोग चंद्रमा को देखकर यह याद करते कि सृष्टि का संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। इस संतुलन ने पृथ्वी पर शांति और समृद्धि का युग स्थापित कर दिया। यही सृष्टि में शांति की स्थापना की कथा है, जो हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर पहलू का अपना महत्व है। दोस्तों, इस प्रकार आपने जाना कि पूर्णिमा और अमावस्या कौन थी। अब आगे जानते हैं कि इनकी पूजा के क्या महत्व है। भारत में पूर्णिमा और अमावस्या की पूजा का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इन दोनों तिथियों को प्रकृति, जीवन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। इनके चक्र का सीधा प्रभाव धरती, जल और मानव जीवन पर पड़ता है। इसलिए इन तिथियों पर पूजा और अनुष्ठान करना विशेष लाभकारी है। आध्यात्मिक प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत। पूर्णिमा की रातें चंद्रमा की पूरी रोशनी से जगमग होती हैं। इसे आध्यात्मिक प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। पूर्णिमा की पूजा से मन में शांति, समृद्धि और जीवन में संतुलन का अनुभव होता है। विशेष उत्सव और अनुष्ठान। गुरु पूर्णिमा, इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा, इसे अमृत की वर्षा की रात माना जाता है और इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। हनुमान जयंती और बुद्ध पूर्णिमा, इन पवित्र दिनों पर भगवान की विशेष पूजा अर्चना होती है। लाभ, मानसिक शांति और तनाव का निवारण होता है। इनकी पूजा करने से समृद्धि और शुभ फल की प्राप्ति, घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। दोस्तों, अब अमावस्या के महत्व के बारे में जानते हैं। आत्मचिंतन और शांति का समय होता है। अमावस्या का अंधकार ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए आदर्श समय माना जाता है। इस दिन देवी काली, शनिदेव और पितरों, पूर्वजों की पूजा की जाती है। यह दिन पितृ तर्पण और पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष महत्व रखता है। विशेष अनुष्ठान, दीप जलाना। अमावस्या की रात को घर में दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पितृ तर्पण, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। काली पूजा और शनिदेव की आराधना, इनसे भय और अशुभ प्रभावों का निवारण होता है। लाभ, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि। दोस्तों, इस प्रकार आपने जाना कि पूर्णिमा और अमावस्या कौन थी और इनकी पूजा क्यों की जाती है। दोस्तों, अब वीडियो यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।